डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। यूपी की राजनीति में चुनाव भले अभी कुछ समय दूर हो, लेकिन सियासी बयानबाजी का दौर तेज हो चुका है। नेताओं के बीच अब सिर्फ मंचों से नहीं, बल्कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी जमकर वार पलटवार देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी यानी कि सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल यादव पर ऐसे राजनीतिक तंज कसे हैं जिनकी चर्चा पूरे प्रदेश की राजनीति में हो रही है। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक सैनी और आप देख रहे हैं चैनल 4 न्यूज यूपी यूके। ओपी राजभर ने एक के बाद एक दो पोस्ट कर समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को सीधे निशाने पर ले लिया। इन पोस्ट में उन्होंने न सिर्फ अखिलेश यादव की राजनीतिक सक्रियता पर सवाल उठाए, बल्कि शिवपाल यादव को भी खुला राजनीतिक ऑफर दे डाला। सबसे पहले बात करते हैं अखिलेश यादव पर किए गए ट्वीट की। ओम प्रकाश राजभर ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर एक लंबा पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने लिखा, गुड मॉर्निंग अखिलेश जी, उठ जाइए, सुबह हो चुकी है, कितना सोएंगे महाराज। अच्छा सुनिए, आज मैंने सपने में देखा कि आप चुनाव तक आराम की मुद्रा में ही रहने वाले हैं, यानी ऐसे ही सोए रहेंगे। सपने से याद आया कि दादरी की फ्लोप रैली के बाद आपको समझ आ गया कि आपकी जमीन अब खोखली हो चुकी है, इसलिए कोई रैली नहीं कर रहे। आपके ही खासम खास लोग बता रहे हैं कि उस रैली का हश्र देखकर आप अब कोई दूसरी रैली करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। आप निराश और हताश हो चुके हैं। उठ जाइए महाराज, हम तो आपके मित्र हैं। मित्रता की वजह से आपकी चिंता रहती है मुझे। सिर्फ यादव और मियाँ भाई के वोट से काम नहीं बनेगा मित्र, ना ट्वीट एसीपीसी काम करेगा, इसलिए उठ जागो मुसाफिर भोर भयो। इस पोस्ट के जरिए राजभर ने कई राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की। उन्होंने दावा किया कि दादरी की रैली उम्मीद के मुताबिक सफल नहीं रही और इसी वजह से अखिलेश यादव अब बड़े जनसभाओं से बच रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने समाजवादी पार्टी के पारंपरिक वोट बैंक पर भी निशाना साधते हुए कहा कि सिर्फ एक सीमित सामाजिक समीकरण के भरोसे चुनाव नहीं जीता जा सकता। हालांकि ये ध्यान देने वाली बात है कि ये आरोप राजभर का राजनीतिक दावा है। समाजवादी पार्टी की ओर से इस दावे की पुष्टि नहीं की गई और पार्टी लगातार प्रदेश में संगठनात्मक गतिविधियां और जनसंपर्क अभियान चलाने की बात कहती रही है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि राजभर का यह बयान महज एक सोशल मीडिया पोस्ट नहीं, बल्कि एक सोची समझी चुनावी रणनीति का हिस्सा है। उत्तर प्रदेश में पिछड़े वर्गों की राजनीति लंबे समय से चुनावी समीकरण तय करती रही है। ऐसे में राजभर लगातार खुद को पिछड़े वर्ग की मजबूत आवाज के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। अब बात करते हैं उस दूसरे पोस्ट की, जिसने राजनीतिक हलकों में और ज्यादा हलचल पैदा कर दी। इस बार निशाने पर थे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव। ओम प्रकाश राजभर ने अपने पोस्ट में पहले शिवपाल यादव का अभिवादन किया और फिर उनके राजनीतिक जीवन के कई पुराने घटनाक्रमों का जिक्र करते हुए सवालों की झड़ी लगा दी। माननीय शिवपाल जी, नमस्ते। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे। सुना है आजकल आप डॉट 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 वाली भाषा बोल रहे हैं। एक बात बताइए, जब आपको अपमानित करके सपा से बाहर निकाला गया था, तब आपने अपने परिवार वालों को डॉट 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 कहा था क्या? जब आपको इतना वरिष्ठ होने के बाद भी ना प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया और ना ही नेता प्रतिपक्ष, क्या तब आपने डॉट 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 किया था क्या? किए तो जरूर होंगे, लेकिन खुलकर कैसे बोलेंगे? आपके यहाँ बोलने की आजादी कहाँ है? खैर, आप वरिष्ठ आदमी हैं, इस उम्र में इतना अपमान कैसे सहते होंगे? आइए महाराज, ट्वीट हमारे साथ, सम्मान भी मिलेगा और पद भी। वैसे भी आप कोशिश तो लंबे समय से कर रहे हैं कि बीजेपी आपको साथ ले ले, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। आज रात को कॉल कीजिएगा तो आपको पूरा ऑफर बता दूंगा। दिन में कॉल मत कीजिएगा, क्योंकि हम पिछड़े, दलितों और शोषितों के बीच रहते हैं, उनकी आवाज सुनते हैं, उनका काम करते हैं। रात को तसल्ली से बात करेंगे और जिस सम्मान के लिए आप सालों से तड़प रहे हैं, वो आपको अपने साथ लाकर जरूर देंगे।
बाकी आप सम्मान्य व्यक्ति हैं, आपको ये डॉट डॉट शोभा नहीं देता महाराज। जय भारत, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय महाराज सुहेलदेव। इस पोस्ट में सबसे ज्यादा चर्चा उस हिस्से की हो रही है जहां राजभर ने शिवपाल यादव को अपने साथ आने का खुला न्योता दिया और सम्मान के साथ साथ पद देने की भी बात कही। साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया कि शिवपाल लंबे समय से बीजेपी के साथ जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। यह भी राजभर का राजनीतिक दावा है जिसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। राजनीतिक जानकारों की माने तो इन दोनों पोस्ट के जरिए राजभर एक साथ कई संदेश देना चाहते हैं। पहला, समाजवादी पार्टी के नेतृत्व को रक्षात्मक स्थिति में लाना। दूसरा, पिछड़े वर्गों के बीच अपनी राजनीतिक पकड़ को मजबूत दिखाना। और तीसरा, विपक्षी खेमे के भीतर मतभेदों को सार्वजनिक बहस का मुद्दा बनाना। उत्तर प्रदेश की राजनीति में सोशल मीडिया अब सिर्फ प्रचार का माध्यम नहीं रह गया, बल्कि ये राजनीतिक नैरेटिव बनाने का सबसे बड़ा मंच बन चुका है। पहले जहां आरोप प्रत्यारोप प्रेस कॉन्फ्रेंस या चुनावी सभाओं में सुनाई देते थे, वहीं अब एक पोस्ट पूरे दिन की राजनीतिक बहस का केंद्र बन जाता है। आने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए ये साफ है कि राजनीतिक दल अब हर मंच पर सक्रिय हैं। सोशल मीडिया के जरिए विरोधियों पर लगातार हमले किए जा रहे हैं और जनता के बीच अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ओपी राजभर के इन बयानों का समाजवादी पार्टी कोई करारा जवाब देती है? क्या ये सोशल मीडिया की जंग आगे और तेज होगी? और क्या आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की राजनीति में ऐसे और भी तीखे बयान देखने को मिलेंगे? इन सभी सवालों के जवाब आने वाला समय देगा, लेकिन इतना जरूर है कि यूपी की सियासत में बयानबाजी का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको क्या लगता है, ओपी राजभर के ये सोशल मीडिया पोस्ट महज राजनीतिक तंज है या फिर चुनावी रणनीति का हिस्सा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी राजनीति से जुड़ी हर बड़ी खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।